हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 67 है। ये आज हम आगे का टॉपिक करते हैं, तो उससे पहले हैं दो थ्योरम, वो देखिए। थ्योरम 1 प्रमेय क्या है? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। हमने बना दिया ये सर्कल, इसका सेंटर O और एक वृत्त की जीवा कोण है AB और दूसरी जीवा है CD। ये दोनों बराबर है। आपने प्रूव क्या करना है, दिखाना क्या है कि ये वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाती है और ये सेंटर पे जो एंगल बनाती है, ये दोनों एंगल क्या हैं? बराबर हैं। आपने ये शो करना है। तो हमें गिवन दिया क्या हुआ है? दो इक्वल कोड्स, दो बराबर जीवाएं दी हुई हैं ए बी और सी डी। एक सर्कल, एक वृत्त दिया हुआ है जिसका सेंटर क्या है? O है, केंद्र O है। टू प्रूव हमें सिद्ध क्या करना है? एंगल AOB, एंगल AOB ये वाला कोण और COD ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है? बराबर हैं। हमें ये शो करना है। तो प्रूफ देखिए इसका कैसे होगा। प्रूफ देखें। प्रमाण, हमें दो ट्रायंगल, दो त्रिभुज दिख रही हैं। कौन कौन सी? AOB त्रिभुज और COD त्रिभुज। हम इन दोनों त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, सर्वांगसम प्रूव करेंगे। इनमें बराबर बराबर तीन चीजें ढूंढेंगे। अब देखो, इस त्रिभुज की OA भुजा और इस त्रिभुज की OC भुजा ये बराबर आएंगी। क्यों? क्योंकि एक ही सर्कल की ये क्या है? रेडियस है, त्रिज्याएं हैं। OB इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की OD ये भी बराबर है। क्यों? ये भी क्या है आपके पास? रेडियस है, त्रिज्याएं हैं। और तीसरी चीज हम कह रहे हैं कि AB किसके बराबर है? DC के। और ये हमें क्या है? गिवन है, दिया हुआ है। जैसे ही हमें तीन भुजाएं बराबर बराबर मिल गई, बाय SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज क्या होगी आपके पास? सर्वांग सम होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, ये निशान होता है दो लाइन सीधी और ये ऐसे। किसका निशान होता है आपके पास? कॉन्ग्रुएंसी का, सर्वांग समता का। जब हम कह रहे हैं कि ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सारी भुजाएं, सारे कोण इनके क्या हैं? बराबर हैं। और हमें कौन सा कोण बराबर चाहिए था? एंगल AOB बराबर एंगल COD के। त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम उनका बचा हुआ कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर दिखा सकते हैं, चाहे बची हुई भुजाएं हैं, चाहे बचे हुए कोण है। भुजाएं तो ऑलरेडी बराबर हैं ही, तो मतलब इनके कोरेस्पॉन्डिंग संगत कोण क्या है? आपस में बराबर हैं। हमें कौन सा सिद्ध करना था? कि AOB ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। कॉन्ग्रुएंसी के बाद जो भुजा या कोण हम बराबर दिखाते हैं, उसका रीजन क्या लिखते हैं? CPCT। इसकी फुल फॉर्म होती है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल, सर्वांगसम होगी, उसके बाद इनके बाकी बचे हुए कोण, भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब जिस भी एंगल को या जिस भी साइड को हम बराबर कहते हैं, उसका रीजन, कारण क्या दे देते हैं? CPCT की बराबर क्यों है? ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है, इसलिए बराबर है। तो सिंपल इस थ्योरम में हमने क्या किया? दो ट्रायंगल्स हमें देखी, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद जो हमें प्रूव करना था वही हमने ले लिया, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। नेक्स्ट थ्योरम और है, उसका प्रूफ और देखिए। थ्योरम 2 देखिए। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कोड्स आर इक्वल। अब ये पिछली वाली थ्योरम का अपोजिट है। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हैं, तो वो जीवाएं बराबर होती हैं। सेम फिगर है। आपको एक कोड दे दी AB और एक कोड आपको दे दी CD, दोनों जीवाएं दे दी। और क्या कह दिया कि ये जो कोण बना रहे हैं ना, ये कोण आपके पास बराबर हैं।
आपने क्या प्रूव करना है कि ये जो जीवाएं हैं ये भी बराबर हैं। तो हमने गिवन लिख दिया, हमें दो कोड दी हुई है जो सेंटर पे एंगल बना रही हैं और ये एंगल क्या है, आपस में बराबर हैं। टू प्रूव हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोड है, ये जो जीवाएं हैं ये भी बराबर होंगी। इसका प्रूफ देखिए कैसे होगा। प्रूफ प्रमाण, हमें दो ट्राइंगल्स दिखी, ये फिगर था, दोबारा बना लेते हैं। ये सेंटर है, ये आपके पास था ए ओ बी और ये आपके पास है सी ओ डी और ये कोण क्या है, बराबर है। अब इन दो त्रिभुजों में हम बराबर बराबर चीजें ढूंढते हैं। इस ट्राइंगल की OA और इस ट्राइंगल की OC क्या है, बराबर है, ये तो रेडियस है, त्रिज्याएं हैं। इस ट्राइंगल की OB और इस ट्राइंगल की OD बराबर है, ये भी क्या है, आपके पास रेडियस है, त्रिज्याएं हैं। और ये कोण आपके पास बराबर है, ये हमें गिवन है, दिया हुआ है। अब दो भुजाएं हैं, बीच का कोण है, तो कौन सा नियम लग जाएगा, SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से ट्राइंगल्स क्या होगी, आपके पास कॉन्ग्रुएंट होगी। और जैसे ही ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट होगी, सर्वांग सम होगी, दोनों की बाकी बची भुजाएं और बाकी बचे कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें क्या प्रूव करना था, AB बराबर CD। तो हमने क्या कह दिया कि इस त्रिभुज की भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा CD क्या है, बराबर हैं। और रीजन क्या दे दिया, वही CPCT सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम उनकी कोई भी भुजा और कोई भी कोण बस कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाली साइड है तो ये वाली लेनी है, ये ले रहे हैं तो यही वाला ले रहे हैं, नीचे वाली साइड ले रहे हैं तो इसकी भी नीचे वाले लेंगे, ये कोण ले रहे हैं तो यहाँ वाला, बस कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी हम भुजा और कोई भी कोण को हम क्या कह सकते हैं, बराबर कह सकते हैं। और रीजन क्या देंगे, CPCT सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। बिल्कुल पिछली वाली थ्योरम की तरह हमें दो ट्राइंगल्स दिखी, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमें जो प्रूव करना था उसी को हमने क्या कह दिया, बराबर। ठीक है बेटा, तो ये दो थ्योरम ही थी। अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 10.2 देखिए बेटा, फर्स्ट सम, recall that two circles are congruent if they have the same radii। याद कीजिए क्या कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। अब दो सर्कल सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल शेप और साइज में बराबर कब होंगे, जब उनकी रेडियस बराबर है। भाई एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तभी तो वो क्या आएंगे, सर्वांगसम होंगे। तभी तो एक के ऊपर एक रखो तो दूसरा वाला नहीं दिखेगा ना। ठीक है, आपने प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट इक्वल कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। अभी तो हम क्या कह रहे थे कि एक ही सर्कल के अंदर हमने बराबर बराबर कोड ली थी और वो सेंटर पे बराबर एंगल बना रहे हैं। अब इसने क्या कह दिया कि दो सर्कल हैं, दो वृत्त हैं, बट वो कॉन्ग्रुएंट है, वृत्त सर्वांगसम है, यानी कि उनकी रेडियस आपस में बराबर है और इक्वल कोर्स जीवाएं भी बराबर है। आपने बताना है कि वो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो गिवन जो दिया था हमने वो लिख दिया। गिवन में क्या दिया था, हमने दो सर्कल्स ले लिए, कॉन्ग्रुएंट ले लिए, सर्वांगसम, एक का सेंटर O बना दिया, एक का सेंटर O डैश बना दिया, बराबर जीवाएं भी ले ली AB और CD। टू प्रूव, सिद्ध क्या करना था कि वो सेंटर पे एंगल बराबर बना रहे हैं, ये हमें प्रूव करना है। देखो प्रूफ कैसे होगा इसका। प्रूफ देखिए, दो सर्कल्स हैं, एक का सेंटर क्या है, O है, एक का सेंटर क्या है, O डैश है। इनकी रेडियस क्या है, आपस में बराबर है क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम दे रखे हैं। और जीवाएं हैं, ये भी आपस में क्या है, बराबर हैं, ये हमें दी हुई हैं। तो हमें दो ट्राइंगल दिख रही हैं, हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इनमें बराबर बराबर तीन चीजें ढूंढेंगे जैसे हम पिछली दो थ्योरम में ढूंढ रहे थे। तो देखिए, इस ट्राइंगल की साइड OA और इस ट्राइंगल की साइड O' बराबर है। क्यों, क्योंकि तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो इनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। नेक्स्ट, इस ट्राइंगल की साइड OB और इस ट्राइंगल की साइड O' ये भी क्या है, बराबर है क्योंकि अगेन ये आपके पास रेडियस है। थर्ड चीज, AB किसके बराबर है, CD के बराबर है,
ये हमें गिवन है कि जो जीवाएं हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। तो हमारे पास तीनों साइड आ गई। बाय एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गई। अब बाकी बचे भुजाएं, बाकी बचे कोण बराबर हो गए और हमें क्या प्रूव करना था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो कॉन्ग्रुएंसी के बाद हम लिख सकते हैं एंगल AOB बराबर एंगल CO'D। रीजन क्या देंगे हम, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अगेन हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, सर्वांग सम प्रूव करने के बाद हमें जो चाहिए है वो हमने शो कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, prove that if chords of congruent circles subtend equal angles at their center then the chords are equal। just अब फर्स्ट क्वेश्चन का अपोजिट है। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग समवृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अगेन हमने क्या किया, दो सर्कल मान लिए, एक का सेंटर हमने O ले लिया, एक का सेंटर हमने O डैश ले लिया और ये बना दिया हमने AB जीवा ने एंगल और ये बना दिया आपके पास CD जीवा ने एंगल। और अब की बार क्या है आपके पास, इक्वल एंगल्स, कि ये कोण आपके पास क्या है, बराबर हैं। और आपने शो क्या करना है, कोड्स आर इक्वल, जीवाएं बराबर है। आपने क्या दिखाना है, AB बराबर CD, आपने ये दिखाना है। अगेन हमें दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं और हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखिए कैसे करते हैं प्रूफ। देखिए दो ट्राइंगल्स हमें दिख रही हैं, AOB और CO'D। इनमें बराबर बराबर हम तीन चीज ढूंढे, OA बराबर O', क्योंकि ये तो हमारे पास रेडियस है और रेडियस भी किसकी है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल की है, सर्वांग समवृत्तों की हैं, तो ये क्या होंगी, बराबर होंगी। OB किसके बराबर है, O', के। अगेन ये रेडियस है, त्रिज्याएं हैं किसकी, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की। हमें पता है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, दो तो भुजाएं हैं और बीच का कोण है। SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्राइंगल क्या होगी आपके पास, कॉन्ग्रुएंट होगी। जैसे ही ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, सर्वांग सम हो जाती हैं, हम उनके बाकी बचे भुजाएं और बाकी बचे कोणों को बराबर कर देते हैं। या हमें प्रूव क्या करना था, AB बराबर CD, तो हमने वही ले लिया। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमने कह दिया AB किसके बराबर है, CD के, और रीजन क्या दिया, वही CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। सिंपली हमें दो ट्राइंगल दिखी, उनको कॉन्ग्रुएंट किया और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो हमें प्रूव करना था उसी को हमने ले लिया और रीजन क्या दे दिया, CPCT। तो बेटा इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में ये हैंड रिटन नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।